गुड मॉर्निंग लीडर्स। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग S3S बिजनेस को कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह आपके सामने लेके आया हूं एक और फिर नई वीडियो, एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप एक फ्रेंचाइजी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगी आपको, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आईडी को आपको लॉगिन कर लेना है, जिस आईडी से आप फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने आईडी लॉगिन कर ली। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें नीचे से दूसरा ऑप्शन है फ्रेंचाइजी का। इस फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट का। तो फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये फ्रेंचाइजी के लिए आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या डालनी है, रेफरेंस आईडी, गोल्ड रेफरर आईडी। मतलब ये फ्रेंचाइजी जो आप ओपन कर रहे हैं ये आपके जो अपने अपलाइन में गोल्ड है या कोई भी जो गोल्ड है आसपास उसकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि किसी फ्रेंचाइजी की सेल के लिए एक बहुत बड़ा रोल होता है गोल्ड या अपलाइंस का। तो फिर हमको रेफरेंस आईडी, मैंने कोई आईडी गोल्ड की डाली, जैसे मैं अपनी आईडी डालता हूँ। ये मैंने गोल्ड आईडी डाल दी अपनी। अगर आप गोल्ड आईडी के अलावा कोई और आईडी डालेंगे तो वो इनवैलिड शो करेगा। यहाँ पे आपने गोल्ड आईडी डाल दी। अब आप नाम, कौन इस फ्रेंचाइजी को चला रहा है, आप खुद चलाना चाहते हैं अपना नाम डाल लीजिए। आप अपने फैमिली में किसी मेंबर को बैठाना चाहते हो उस फ्रेंचाइजी पे, उनका नाम डाल सकते हैं। मैंने एक नाम, जैसे मैंने रोहित शर्मा डाल दिया, ठीक है। अब फोन नंबर उनका, जो भी व्यक्ति उस फ्रेंचाइजी में रिस्पॉन्स करेगा वो फोन नंबर आप डालें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या आप करना चाहते हैं, तो मैंने फ्रेंचाइजी का नाम रखा शर्मा स्टोर। उसके बाद फ्रेंचाइजी आप कौन सी लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास, माइक्रो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मिनी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, स्टार्टअप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, डिवीजन फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। देखिए माइक्रो फ्रेंचाइजी के लिए 30,000 कम से कम आपको चाहिए डिपॉजिट। मिनी फ्रेंचाइजी के लिए 2 लाख का डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये फरवरी 2024 है, इसमें ऑफर दिया गया है कि 2 लाख वाली फ्रेंचाइजी वो 1 लाख में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लाख का डिपॉजिट है। उसके बाद स्टार्टअप फ्रेंचाइजी जिसमें 5 लाख का डिपॉजिट है, और डिवीजन फ्रेंचाइजी जिसमें 20 लाख का डिपॉजिट है। तो अब मैं जैसे स्टार्टअप फ्रेंचाइजी मुझको लेनी है, मैंने स्टार्टअप फ्रेंचाइजी पे क्लिक किया, जिसमें 5 लाख रुपए मुझे डिपॉजिट, 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और उस मेरी जो सेल होगी उसको मुझे 7% तक का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं जीएसटी नंबर डालूंगा। अब जीएसटी नंबर जो भी आप डालें, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आधार कार्ड नंबर। अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, जो व्यक्ति इसको रन कर रहा है उसका आधार कार्ड डाल सकते हैं आप। और उसके नेक्स्ट आपके पास आता है पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर डालिए। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट में आप इस फ्रेंचाइजी को ओपन करना चाहते हैं। अब स्टेट मान के चलिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उत्तर प्रदेश में मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद सिटी मैंने सेलेक्ट की नोएडा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस। अपना एड्रेस प्रॉपर फिल कीजिए, क्योंकि कल की डेट में आपके पास कस्टमर्स आएंगे, तो एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा एड्रेस अपना ऐसा डालिए कि हर व्यक्ति आपके पास तक पहुंच सके, हर व्यक्ति की रीच हो। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने लिखा G207 सेक्टर 55 नोएडा। लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है आपके नियर बाय में कुछ ऐसा फेमस चीज है जो जिससे लोग इजीली आपके पास आ पाए। तो मैं पीएनबी बैंक डाल दिया, नियर बाय पीएनबी बैंक। अब मैंने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। अब ये इस फ्रेंचाइजी के दो पहलू हैं। सबसे पहले कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके जो गोल्ड की आईडी आपने डाली थी उस गोल्ड वाली आईडी के पास जाएगी, वो लोग वहां से अप्रूव करेंगे। उसके बाद ये जाएगा एडमिन के पास। एडमिन अप्रूव करने के बाद, एडमिन जब भी अप्रूव करेगा उससे आपके पास आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो आपकी फ्रेंचाइजी की लिंक है वो लिंक आपको मिल जाएगी किस तरह आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आप अपने जो भी आपने डिपॉजिट किया था उसके स्क्रीनशॉट अपलोड करके आप अपनी फ्रेंचाइजी को रन कर पाएंगे। तो फर्स्टली मैं एक जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैं रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता हूं, क्योंकि मैंने गोल्ड में अपनी आईडी डाली थी। मैं जस्ट लॉगिन करके उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता हूं। अब
क्योंकि अगर आप गोल्ड हैं, आपके पास भी रिक्वेस्ट आएगी कल की डेट में, कल जब आप गोल्ड बनेंगे तो आपको कैसे रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है उसको मैं आप सीख लीजिए। जैसे मैंने अपनी आईडी डाली, गोल्ड वाली आईडी डाली और यहाँ पे लॉगिन कर ली। ये गोल्ड की आईडी ओपन कर रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस में उन्होंने गोल्ड की आईडी डाली थी। जब भी आप रिक्वेस्ट डालें गोल्ड की नॉलेज में डालें और गोल्ड को बताएं कि सर मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है, आप फ्रेंचाइजी को अपनी तरफ से अप्रूव कर दीजिए। तो वो भी फ्रेंचाइजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेंडिंग फ्रेंचाइजी में जाएंगे और सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा होगा। जैसे ये देखें कि शर्मा स्टोर, फ्रेंचाइजी का नाम, कॉन्टेक्ट पर्सन रोहित शर्मा, उनका मोबाइल नंबर ये है, फ्रेंचाइजी का लेवल है स्टार्टअप 5 लाख का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, सिटी आ गया और पूरा एड्रेस आ गया। अब यहाँ से कंफर्म कर देंगे गोल्ड, जैसे मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये कंफर्मेशन के बाद ये अप्रूवल कहाँ चली जाएगी, ये चला जाएगा वेटिंग फॉर एडमिन अप्रूवल। एडमिन साइड से जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर मेरे पास मुझको फ्रेंचाइजी का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। चलिए मैं जल्दी से एडमिन से अप्रूव कराता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। एडमिन ने अप्रूव कर दिया फ्रेंचाइजी को। एडमिन के फ्रेंचाइजी को अप्रूव करते ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे पास मैसेज में मुझे फ्रेंचाइजी का यूजर नेम और फ्रेंचाइजी का पासवर्ड मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी का लॉगिन यूआरएल मिल जाता है। यूआरएल मतलब जिससे मैं जो वेबसाइट जिससे फ्रेंचाइजी को लॉगिन करूंगा। अब ये फ्रेंचाइजी का यूआरएल मैंने ओपन कर लिया है s3swellness.com/franchisee/login। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर, यूजर आईडी मांग रहा है। अब मैंने फ्रेंचाइजी का यूजर आईडी डाला। अब फ्रेंचाइजी की मेरा यूजर आईडी था S3SF249181। उसके बाद पासवर्ड डाला मैंने, पासवर्ड सिंपल बोला था सर से रखने के लिए तो उन्होंने सिंपल पासवर्ड रख दिया था और साइन इन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए आपकी फ्रेंचाइजी खुल गई। मैंने आप लोगों के सामने शर्मा स्टोर से फ्रेंचाइजी डाली थी, शर्मा स्टोर से फ्रेंचाइजी खुल चुकी है। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझको पेमेंट अपना वेरीफाई करवाना है क्योंकि 5 लाख का पेमेंट मैंने ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट में कर दिया था। एनईएफटी या किसी के माध्यम से, जो भी आप चाहें, जिस माध्यम से आप चाहें उस पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद मुझे सबसे पहले पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ेगा। कैसे अपलोड करेंगे, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा ये वाला पेज खुल जाएगा। अब मुझे ऑप्शन आ रहा है कंपनी की अकाउंट डिटेल मेरे पास आ रही है। यहाँ पे नाम ये कंपनी का है, कंपनी का IFSC कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच आ रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आ रहा है क्या, पेमेंट, अपलोड पेमेंट प्रूफ। एक चीज याद रखें, अगर 5 लाख की फ्रेंचाइजी है तो आपको 5 लाख के पूरे पेमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे तभी आपकी फ्रेंचाइजी एक्टिवेट होगी। अगर 2 लाख वाली फ्रेंचाइजी है तो 2 लाख के पूरे पेमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे तभी फ्रेंचाइजी आपकी एक्टिवेट होगी। अगर आप इससे कम करते हैं तो आपकी फ्रेंचाइजी एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो अपलोड पेमेंट प्रूफ में गया मैं, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला कि मैंने कितना अमाउंट डाला था। अब कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि सर मैं पेमेंट 2 बार में करूं तो 2 बार में करें, कुछ नहीं, मान के चलिए 5 लाख का पेमेंट था, मैंने पहली बार में 3 लाख भेजा, 3 लाख मैंने डाला अमाउंट, यूटीआर नंबर अपना डाल दिया, जो भी यूटीआर नंबर है, मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी डाल देता हूँ। किस माध्यम से मैंने किया था, यूपीआई, कैश, नेट बैंकिंग, चेक, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेट बैंकिंग से किया था। ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट, तो जो भी ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। अभी मैं कुछ भी एक फोटो देख लेता हूँ, कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और सेंड पे क्लिक कर दिया। तब ये मेरी 3 लाख की मेरी रिक्वेस्ट चली गई, लेकिन अभी भी ये ओके नहीं होगा, अभी भी फ्रेंचाइजी चालू नहीं होगी क्योंकि मेरी टोटल पेमेंट कितनी हुई, 5 लाख की करनी है। तो मैं दूसरी ट्रांजेक्शन में 3 लाख कर चुका था, 2 लाख की मैंने ट्रांजेक्शन डाली, उसका यूटीआर सेलेक्ट कर लिया, जो भी है, जो भी मोड है वो सेलेक्ट कर लिया और फिर से मैं फोटो में गया और मैंने वो फोटो अपलोड कर दी, सेंड पे क्लिक कर दिया। अब मेरी टोटल 5 लाख की फ्रेंचाइजी है तो 5 लाख के स्क्रीनशॉट कंपनी के पास चले गए। तो अभी पीछे एडमिन इसको चेक करेगा, एडमिन के पास मैसेज चला जाता है, जैसे आपका करेंगे एडमिन के पास मैसेज चला जाता है और आपके वॉलेट में ये पैसे आ जाते हैं। अभी वॉलेट में कितना बैलेंस है, 0 है। तो जैसे ही एडमिन इस पेमेंट को चेक करेगा और पेमेंट को चेक करने के बाद मेरे वॉलेट में वो 5 लाख रुपए आ जाएंगे। 5 लाख की फ्रेंचाइजी तो 5 लाख रुपए मेरे वॉलेट में क्रिएट हो जाएंगे, आ जाएंगे ऑटोमेटिक, एडमिन इसको सेंड कर देगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद में
एक्टिवेशन और रिपर्चेज, कस्टमर की सेल जो करनी है वो यहाँ से कर सकता हूँ, कस्टमर की सेल यहाँ से लगा सकता हूँ। उससे पहले मुझे अपने लिए खुद के लिए स्टॉक्स मंगाने पड़ेंगे, तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा स्टॉक ऑर्डर। स्टॉक क्या क्या मुझे चाहिए, अपनी दुकान में क्या क्या सामान रखना है, उसका ऑर्डर करना पड़ेगा। कैसे ऑर्डर करते हैं उसको समझिए। आप कहाँ से बाई करना चाहते हैं, फर्स्टली ऑप्शन आता है, क्योंकि 5 लाख की फ्रेंचाइजी है तो मैं वेयर हाउस से ही ले सकता हूँ। आप चाहें तो किसी दूसरे फ्रेंचाइजी से भी ले सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कानपुर में 2-3 फ्रेंचाइजी है, एक फ्रेंचाइजी 5 लाख की, एक फ्रेंचाइजी 2 लाख की है, और एक फ्रेंचाइजी 20 लाख की है। तो मैं चाहूं तो 20 लाख वाली फ्रेंचाइजी से ऑर्डर लगा सकता हूं। फर्स्ट टाइम में जो भी 20 लाख की फ्रेंचाइजी कानपुर में अगर है तो मैं उससे ऑर्डर लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं कंपनी के वेयर हाउस से ले सकता हूँ। तो जो छोटी फ्रेंचाइजी है वो बड़ी फ्रेंचाइजी से ऑर्डर लगा सकते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा कहाँ से आपको प्रोडक्ट चाहिए। अब आपको जो जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस है, कितना पीस आपको चाहिए, मान के चलिए मैंने लगाया कि मुझे 100 पीस चाहिए। और देखिए जो फ्रेंचाइजी है, जो बेनिफिट आपको मिलना है, जैसे 7% का बेनिफिट मिल रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। 7% का बेनिफिट मिलना है। एक प्रोडक्ट यहाँ पे कितने मिल रहा है आपको, एक प्रोडक्ट मिल रहा है 650 रुपीज में। आप इसको लगाएंगे क्योंकि अब इसका कस्टमर रेट जो आप देखेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस का, वो 699 है। 699 मतलब लगभग 700 रुपए। तो 700 पे आप निकालेंगे, 7% का बेनिफिट निकालेंगे तो 49 रुपीज होता है। कितना? 49। तो 700 में 49 आप माइनस करेंगे तो पैसा कितना आ गया? 650। मतलब आपको ऑर्डर के समय ही कंपनी 7% का प्रॉफिट दे दे रही है। ये आप सेल करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज है, आपको ऑर्डर के टाइम पे ही आपको जो प्रॉफिट मिलना था, जो फ्रेंचाइजीज इस प्रॉफिट स्लैब में आते हैं, वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। मैं दूसरा एक एग्जांपल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। कोई दूसरा प्रोडक्ट का ऑर्डर करता हूँ, ऐड पे जाऊंगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। देखिए सारे जो ऑर्डर एक कस्टमर जब नए आईडी एक्टिवेट करता है, या अपग्रेड करता है, या रीपरचेज करता है, या एक फ्रेंचाइजी जब ऑर्डर लगाता है, सबका फॉर्मेट सेम है। तो आईडी से ऑर्डर लगाना बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, दूसरी में कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे आपका मैग्नेटिक मैट्रेस में लेता हूँ 3x6। अब मैग्नेटिक मैट्रेस 3x6 आप सभी को पता है 6000 का है, 5099, 5999 का। तो इस 6000 में अगर मैं निकालूंगा 7%, तो आपका आएगा 420 रुपीज, 420 रुपए। अब इसमें से आप माइनस करेंगे जो टोटल अमाउंट हमारा है, जो 5999 में से 420 आप माइनस करेंगे। एक सेकंड में चल कर देख लेता हूँ। 5999 माइनस 420, टोटल आपका पैसा कितना बैठा? 5579 रुपए, 5579 रुपीज। अब ये अमाउंट यानी जो प्रॉफिट मुझे मिलना था, वो प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी मिल गया ऑर्डर के टाइम पे ही। तो जितना मुझे ऑर्डर करना है, मुझे मान के चलिए इसका 10 पीस चाहिए, आपका रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस भी 10 पीस चाहिए, मुझे कुछ और भी ऑर्डर करना है, जो भी ऑर्डर करना है मुझे, अब हर एक चीज का मैं ऑर्डर लगाऊंगा। डिटॉक्स टी मुझे चाहिए, तो डिटॉक्स टी में जो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट मुझे एट ऑर्डर टाइम पे ही प्रॉफिट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा? रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। अब ये टोटल पीबी आ गया और नेट पेबल अमाउंट आ गया, 1,27,290 रुपए मुझे पे करने हैं। और ये क्योंकि मेरे पास वॉलेट में ऑलरेडी होंगे तभी मैं पे कर सकता हूँ, अगर मेरे पास वॉलेट में पैसा नहीं है तो इसको पे नहीं कर सकता। मैं अपना पिन डालूंगा और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लूंगा। अब पिन कैसे डालूंगा? मैं पिन डालने से पहले मुझे अपना पिन बनाना पड़ेगा। पिन कहाँ से बनाते हैं? अपने प्रोफाइल में जाके आप पिन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जब एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कहाँ से पिन बनता है। यहाँ प्रोफाइल में आप जाएंगे तो यहाँ से आप पिन अपना बना सकते हैं। तो रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक कीजिए, अपना पिन डालिए और अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। आपने यहाँ से आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे, फिर एडमिन साइट से इस ऑर्डर को चेक किया जाएगा कि आप ये चीज चाहते हैं, ये वैलिड ऑर्डर है कि नहीं, जो भी चीजें हैं सारी चीज चेक करने के बाद वहां से ऑर्डर को डिलीवर कर दिया जाएगा।
कोरियर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। अब आपके एड्रेस पे जब ऑर्डर कोरियर होगा तो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको वो ऑर्डर रिसीव करना है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या हो सकता है नेक्स्ट डे, जब भी आपके पास ऑर्डर मिल जाए तो आपको अपना ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर रिसीव कर लेंगे तो माई ऑर्डर जो आप रिसीव कर लेंगे, अभी कोई ऑर्डर लगाया नहीं, रिसीव नहीं हुआ है, जब तक आप इसको रिसीव नहीं करेंगे आपके पास स्टॉक में वो सामान नहीं आएगा। जब एक बार उस ऑर्डर को रिसीव कर लेंगे, स्टॉक में आपके पास सामान आ जाएंगे, ये सामान आपके पास स्टॉक में आ जाएंगे। अब आपका काम क्या है, जब आपके पास स्टॉक में ऑर्डर आ जाएगा तो आप इजिली जैसे आईडी एक्टिवेट करते हैं, कैसे आईडी एक्टिवेट करते हैं इसका ऑलरेडी वीडियो है, उस तरह आप आईडी एक्टिवेशन और रीपरचेज पे जाइए, कस्टमर सेल में जाइए, आप उस कस्टमर की आईडी डालिए जिस आईडी को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, रीपरचेज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, क्या प्रोडक्ट आप उनको देना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका कारण आपके पास आपके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, अभी आपके स्टॉक में कोई प्रोडक्ट नहीं है। जब तक आपके पास स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं आएगा आप उसका ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। तो आपके पास स्टॉक में प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके पास स्टॉक में प्रोडक्ट है तो आप उसका ऑर्डर किसी भी नॉर्मल कस्टमर का आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, उसका रीपरचेज कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। तो इतना इजी था, जिस तरह हम ऑर्डर लगाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति ऑर्डर लगाता है, उसी तरीके से एक फ्रेंचाइजी ऑर्डर कर सकता है, उसी तरीके से फ्रेंचाइजी नए ऑर्डर्स भी लगा सकता है और नई आईडी को एक्टिवेट या अपग्रेड या रीपरचेज कर सकता है। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह एक आईडी को एक्टिवेट करें, किस तरह आईडी एक्टिवेट करने का मतलब, किस तरह आईडी क्या एक्टिवेट मतलब फ्रेंचाइजी को किस तरह एक्टिवेट करें, फ्रेंचाइजी में किस तरह आपने जो भी पेमेंट्स किए उनके ऑर्डर्स लगाएं और पेमेंट की स्क्रीनशॉट कैसे अपलोड करें, उसके बाद स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद किस तरह आप उस ऑर्डर को जो आपके पास बैलेंस आया है, देखिए जैसे स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाई पड़ रहा है, उस बैलेंस आने के बाद आप अपना ऑर्डर कैसे लगाएं, ऑर्डर ऑन स्टॉक में जाके अपना स्टॉक कैसे आप देखें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑर्डर लगाने के बाद ऑर्डर को रिसीव करें और रिसीव करने के बाद जैसे नॉर्मल आप बिलिंग करते हैं उस तरीके से आप बिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में बने रहे और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन कराएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा और ज्यादा बिजनेस होगा तो हम लोगों के घरों में पैसे ज्यादा आएंगे, खुशियां ज्यादा आएंगी। तो थैंक यू, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।